नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है 11 बजे के लाइव में। और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं इस समय में। तो आज की प्रमुख खबर में बात करेंगे जेएसएससी के नए विज्ञापन के क्या आसार हैं और क्या पंचायत सचिव और लिपिकीय रिजल्ट इस महीने जारी हो जाएगा। हम पूरी स्थिति आपको बताएंगे, जेटेट वाली की भी स्थिति समझाएंगे। उसके लिए अलग से हम वीडियो भेजते ही आपको। छठी जेपीएससी पर कैविएट फाइल हो गया है, ये क्या होता है अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जेपीएससी छठी पर जो ग्रहण के बादल लगे हैं उसमें क्या कुछ अब आगे हो सकता है, किस प्रकार की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ ट्विटर पर हमारा एक कैंपेन चल रहा है, हैशटैग झारखंड मांगे जॉब, और आप भी सपोर्ट कीजिए और इसमें सरकार पर दबाव बनेगा। हमें ट्विटर पर आप फॉलो करेंगे, विनय कुमार सिंह 1510 या विनय कुमार सिंह @विनय सिंह 1510, इस पर आप हमें जरूर से फॉलो कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने भी ट्विटर हैंडल से झारखंड हैशटैग झारखंड मांगे जॉब, इसको आप फोकस करेंगे। झारखंड में इस समय पिछले कई दिनों से कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर से आप इसे इस समय में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको हम ये बता दें कि झारखंड में इस समय में जो सिचुएशन है, इसके मुताबिक नौकरी तो नहीं मिल रही है। आप भी जानते होंगे, सारे लोग परेशान इस समय पूरे झारखंड में। लेकिन क्या मिलने की संभावना होगी? तो इस वक्त ये खबर आ रही है हम तक कि झारखंड सरकार अगर चाहे, चूंकि जेएसएससी ने पूरी रिजल्ट तैयार कर ली, जितनी रुकी हुई वैकेंसी थी, सिर्फ पंचायत सचिव और साथ ही साथ पंचायत सचिव और लिपिकीय परीक्षा जो हुई थी 2017 वाली, उसकी पूरी लिस्ट तैयार है। 3088 कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट इसमें अब निकाल देना है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो रिजल्ट निकाल दे, और कार्मिक विभाग के ऊपर में ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अब चिट्ठी जारी कर दे। आपको पता होगा कि तकरीबन आज से 5 महीने पहले कार्मिक विभाग ने ही इसे रोक दिया था। मतलब जेएसएससी तैयार थी। अब जो गलती की बात आ रही थी पहले कि किसकी गलती है, जेएसएससी के विज्ञापन और जेएसएससी के रिजल्ट को रोकने में गलती किसकी है, तो अब ये चीज सामने और स्पष्ट हो चुका है कि पूरी की पूरी गलती राज्य सरकार की है। पूर्व की सरकार भी यही करती थी, नई सरकार भी ऑलमोस्ट वही कर रही है, और कार्मिक विभाग को किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं जारी करने के लिए बोला गया था। लेकिन हम आपको हाईकोर्ट का वो आदेश समझाते हैं, जिससे पता चलेगा कि किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होगा अगर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो। हाईकोर्ट के आदेश में ये जिक्र किया गया था कि जिस डिस्ट्रिक्ट को लेकर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, जिस डिस्ट्रिक्ट पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वहां पर रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि तार्किक आधार बनाते हुए रिजल्ट जारी कीजिए, जिसका मतलब ये होता है कि जहां पर प्रॉब्लम है भी, वहां लीगल एक्सपर्ट्स की राय लेकर के, जो हाईकोर्ट के डिसीजन से पता चल रहा है कि हाईकोर्ट क्या कहना चाह रही है, इसको लेकर भी रिजल्ट जारी करना चाहिए। तार्किक का तीसरा अर्थ यह होता है कि इसमें राज्य सरकार हाईकोर्ट से दिशा निर्देश के लिए बातचीत कर सकती है कि हम अब क्या करें, लेकिन सरकार चुपचाप सो जाती है। सरकार को लगता है कि ये सारी टेक्निकल चीजें स्टूडेंट समझेंगे नहीं, और उन्हें लगेगा कि ये तो कोर्ट रोक करके रखी है, सोनी कुमारी का मामला फंसा हुआ है, इसलिए संभवतः रिजल्ट नहीं निकाला जाए। लेकिन अगर रिजल्ट निकाल दिया जाता है तो इससे सरकार की वाहवाही होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि झारखंड में जेएसएससी के विद्यार्थी कई वर्षों से इसी प्रकार से रुके हुए। सबसे ज्यादा लोग किसी भी राज्य में जेएसएससी की, बिहार में बीएसएससी की, और पूरे देश में एसएससी की तैयारी करते हैं। और अगर ये वैकेंसी नहीं आता है, मतलब नहीं आता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पुरानी वैकेंसी क्लियर नहीं होती तो नए का नामो निशान मिट जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार चेतेगी, क्या वो स्टेप लेगी, क्या वो दिखाना चाहेगी कि हाँ हम लोग आपके साथ खड़े हैं, जैसा हम लोग बोलते हैं युवा के साथ है। और उससे भी बड़ा सवाल हमारा ये है कि क्या सरकार के मंत्रियों को अपने घर की जमीन बेच करके नौकरी करने के बाद पेमेंट देना है, सैलरी उनको क्या अपने घर से देना है? सरकार जो बार बार कहती है कि फंड का अभाव हो गया है। ये पूल, बरसात का दिन है, कई इलाके में आपने देखा होगा कि 50-50 करोड़ की पूल
2-2, 3-3 महीने के बाद ही बह जा रही है। उसकी जांच होने में भी 10 करोड़ रुपया खर्च होगा और जांच में आएगा कि कुछ पता नहीं चला। ये क्या है? अगर यहाँ पर युवाओं को नौकरी दिया जाता तो कितना अच्छा होगा। युवा चूंकि कर्मचारी चयन आयोग और जेपीएससी को ले ले और जेटेट को ले ले, 3 विंग नौकरी कर देती है, मतलब जैक वाली संस्था भी नौकरी देती है। लेकिन अगर आप सीट खाली रखेंगे तो विकास कैसे होगा? आज मनरेगा के बारे में रिपोर्ट आया कि वो भी काम नहीं चल रहा है, कहां से चलेगा? लिपिकीय परीक्षा 2017 के बाद ज्वाइनिंग नहीं हुआ किसी का। पंचायत सचिव, लिपिकीय, आईआरबी और कई ऐसे एग्जाम में जो लोग इंतजार, सिविल कोर्ट, सब इंतजार में खड़े रह गए। सिपाही वाले सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे। कई ऐसी चीजें हैं झारखंड में। 16 एग्जाम तो हाईकोर्ट की शरण में चला गया है और हाईकोर्ट जिस पर निर्देश दे देता है वहां पर कार्मिक विभाग से सरकार के पास, सरकार के पास से जेएसएससी के पास फाइल। स्टूडेंट भी ये सारी जगह पर चक्कर लगाते लगाते थक गए। स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि वे अपना वृद्धावस्था पेंशन मांग रहे हैं सरकार से, वे पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको इससे क्या लेना देना है कि कार्मिक विभाग में फाइल फंसा है कि जेएसएससी में फंसा है। उन्होंने विज्ञापन देखा, परीक्षा लिखा और रिजल्ट चाहिए। अब रिजल्ट लेने के लिए लाठीचार्ज हो रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, फंड अरेंजमेंट करके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है। क्या इससे राज्य की छवि भी खराब हो गई। इसलिए जो नई सरकार आई है, इनके मंत्रियों को चाहिए कि वो बड़ी संख्या में इन चीजों पर विचार करें। जब भी बैठक हो इसके लिए बात करें, हर बैठक में बात करें। कल भी देखिए बैठक हुई, लेकिन युवा के मामले पर चुप है। सारा काम के लिए बिल पास हो रहा है, लेकिन नौकरी देने के लिए बिल पास नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा ट्विटर कैंपेन चल रहा है, हैशटैग झारखंड मांगे जॉब, और इसको आप सपोर्ट कीजिए। बड़ी संख्या में आप हमें भी ट्विटर पर फॉलो कीजिए, विनय कुमार सिंह 1510, और हमें सपोर्ट करें। हम आपकी सहायता के लिए जेपीएससी की एक बहुत ही कम फीस में सिर्फ 250 रुपये प्रति महीने में वीक में 3 दिन पीटी की क्लासेस शुरू किए, जो अधिकांश बच्चे चाहते थे। हमारे प्ले लिस्ट में डेमो लिंक भी दिया हुआ है, ढेर सारे वीडियो है अलग अलग सेक्शंस के, उसको भी आप देखेंगे। और जिनको देखना है डेमो लिंक वो हमें भेज दें, उनको सारी वीडियो भेज दी जाएगी। और आप अपनी तैयारी करते रहिए। लेकिन झारखंड में ये वक्त आ गया है कि आपको खड़ा होना होगा। घर में सोने से काम नहीं चलेगा। आपको ट्विटर पर आना है, सोशल मीडिया पर आना है, पॉजिटिव तरीके से सरकार की आलोचना करनी है। यानी कि कभी भी निगेटिव मत होइए, किसी भी मंत्री के लिए वल्गर शब्द का प्रयोग ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी आपसे। सरकार के लिए गलत शब्द मत लिखिए, उन्हें बताइए कि आपको हमने चुना है और ये हमारा हक और अधिकार है। तो जाकर के जेएसएससी जाग रही है और हमें लग रहा है कि इस महीने बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, जो हमें उम्मीद लग रही है अब। क्योंकि जेएसएससी को लग रहा था कि सोशल मीडिया में वो बदनाम हो रहा है, उसने आज अपना पत्ता खोल दिया। जेएसएससी ने कह दिया कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें रिजल्ट निकालने के लिए सरकार ने रोका था। जेएसएससी के ओर से चिट्ठी जारी कर दिया गया, ये बोला गया कि 5 महीना पहले इसे रोकने के लिए आदेश आया था रिजल्ट को, और अब वो इंतजार में है कि कार्मिक विभाग अगला स्टेप क्या देता है। यानी कि पूरी की पूरी दारोमदार जो है वो सरकार के पास चली गई है। और ऐसे में सरकार के मंत्रियों को जवाब देना होगा। जो लोग इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं, उनको आगे आकर के बोलना पड़ेगा कि क्या वो इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, क्या वो इंतजार कर रहे हैं नए केस हो जाने का, या फिर वो चाहते हैं कि झारखंड में जॉब आना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431156794। हमारी दूसरी वीडियो जो आएगी आज, उस पर टेट को लेकर क्या कुछ इस समय में चल रहा है, क्या संभावनाएं हैं, और 2016 की सीधी बहाली होगी। और अगर उनकी पहली बार कोई परीक्षा अरेंज किया जाता है तो हमें लगता है कि इस पर अब कोर्ट का आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर पारा शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर बताएंगे। और जेपीएससी में कैबिनेट जो फाइल हुआ है 6ठी जेपीएससी को लेकर, एक कैबिनेट आखिर होता क्या है, क्यों फाइल किया गया, क्यों बोला गया है जेपीएससी के प्रार्थियों की ओर से उनका पक्ष भी सुन लिया जाए, एक तरफा फैसला नहीं दिया जाए। डबल बेंच में मामला चला गया है, आगे क्या होगा
पूरी स्थिति के लिए हमारी दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।